देखो इधर की प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, आपको कैसे प्लॉट ड्रॉ करेंगे? ठीक है, प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल। फोटो करंट और पोटेंशियल का प्लॉट कैसा होता है? तो ये बहुत स्टैंडर्ड पहला प्लॉट है बेटा, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। ठीक है ना, इस एक्सेस पर है फोटो करंट और यहाँ पर है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वी आपने अप्लाई कर रखा है। तो अभी मैं केवल इस साइड की बात कर रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव इस वाली पे ही कनेक्टेड है। अगर आप बैटरी को उल्टी कर देंगे, ठीक है, अगर आप बैटरी को उल्टी कर देंगे तो फिर आप इस रीजन में आ जाएंगे। अभी मैं पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक ये फिर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले आप इस प्लॉट को समझिए कि आपने जो वहां पर पोटेंशियल लगाया तो उसके बाद थोड़ी दूर तक तो करंट बढ़ी। देख रहे हैं बेटा आप, जैसे जैसे आप इस बैटरी को बड़ा करते रहे, 20 वोल्ट 30 वोल्ट, यहाँ पे 20 था, 30, फिर 40, 50, फिर 50 या 60, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर एक स्टेज के बाद करंट ने बढ़ना ही बंद कर दी। ठीक है ना, आपने 1000 वोल्ट की बैटरी लगा दी तब भी उतना ही फोटो करंट मिल रहा है। देख रहे हैं आप इस चीज को, इस प्लॉट को देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह। शुरू में बढ़ती है बेटा करंट, ठीक है ना, शुरू में करंट बढ़ती है और फिर जाके वो कांस्टेंट हो गई एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद। ठीक है, तो ये करंट क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपको सैचुरेशन करंट होती है, सैचुरेशन करंट। ठीक है, इस करंट को जो कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर गई ना करंट ये वाली, कि आप बैटरी एक बार तो आपने शुरू में बढ़ाना शुरू किया, अच्छी बात लगी आपको, करंट बढ़ती जा रही थी, आपको अच्छा लगा। ठीक है, बट एक वोल्टेज के बाद, एक बैटरी की पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बाद यहाँ पर करंट बढ़ना बंद हो गई। ठीक है, करंट ने बिल्कुल बढ़ना बंद कर दिया और कितना भी बैटरी बड़ी कर लो फिर वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो वो करंट जो कि बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है क्या कहलाती है? सैचुरेशन करंट कहलाती है। ठीक है, तो शुरू में देखो बढ़ क्यों रही थी, क्योंकि आप जब क्या कह रहे थे, जब आप बैटरी बड़ी कर रहे थे आप यहाँ का फील्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। ठीक है ना, यहाँ का आप क्या कर रहे थे? फील्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। फील्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे थे तो क्या बढ़ रहा था? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रहा था कि इलेक्ट्रॉन? बताओ, जहाँ पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहे होंगे, अब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाने लग गए। तो बताओ ये बीच की डिस्टेंस जल्दी कवर होगी कि नहीं होगी जब एक्सेलरेशन बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन? ध्यान से सुनना एक एक वर्ड। यस सर। जब आपने बैटरी बड़ी करी, फील्ड बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं पहुंचने लग गए। पहले जहाँ 1 सेकंड में 10 पहुंच रहे थे अब 1 सेकंड में 100 पहुंचने लग गए। तो डेफिनेटली ये बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? ये करंट क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग पर सेकंड ही तो कलर वो करंट फॉर्म कर रही है ना। ठीक है ना, करंट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग पर सेकंड, आप उनका एक्सेलरेशन बढ़ा दे रहे हो, डिस्टेंस तो वही है, तो डेफिनेटली जल्दी पहुंचेंगे। अब 1 सेकंड में पहुंचने वाले जहाँ 10 थे पहले, अब बढ़ के 100 तक पहुंच गए मान लो। ठीक है ना, 10 से आपने और बैटरी बड़ी करी, 50 हुए, 60 हुए, 70 हुए, 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहुंच रहे हैं वहां पे मान लेते हैं। ठीक है, फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि अब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड वहां पर पहुंचना बढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है? जब वहां पर सेकंड कॉन्टिन्यूस फ्लो है ना, जितने पर सेकंड आगे चलेंगे सब लाइन से चलते रहेंगे। तो सीधी सी बात है बेटा कि यहाँ से जितने पर सेकंड निकल रहे थे बाहर, आपने सारों को 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लाओगे? ठीक है, क्योंकि कभी भी बैटरी बड़ी करने से यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पर सेकंड नहीं बढ़ते हैं। ठीक है ना, बैटरी को बड़ा कर देने से यहाँ से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है वो नहीं बढ़ते हैं बेटा। ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करते हैं? मान लो यहाँ पे पर सेकंड 100 निकल रहे थे, 100 की 100 आपने वहां पहुंचा दिए, तो और तो कहाँ से लाओ? लगातार 100 पर सेकंड निकलते रहेंगे, 100 पर सेकंड वहां पहुंचते रहेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग पर सेकंड फिक्स हो गए तो नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड में फिक्स हो गया, तो करंट क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनका कितने पर सेकंड बाहर निकल रहे हैं किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कितने गिर रहे हैं, बोलो। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने गिर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है। आप पर सेकंड यहाँ पे 10 गिरा रहे थे, बढ़ा के आपने 100 कर दिया, तब डेफिनेटली करंट चेंज हो सकती है। लेकिन अभी हम इस प्लॉट में क्या कर रहे हैं, हमने जो लाइट है वो बिल्कुल सेम है, उसकी फ्रिक्वेंसी या कुछ भी हम चेंज नहीं कर रहे, हम जस्ट यहाँ पर इसका वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। तब ऐसा है कि एक स्टेज के बाद करंट ने बढ़ना बंद कर दिया, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है,
इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? इलेक्ट्रॉन्स के वहां तक पहुंचने में कैसे उनका नंबर बढ़ा, और नंबर बढ़ा तो फिर कैसे बढ़ना रुका? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? इसमें कोई यस डाउट? सर। तो ये नंबर ऑफ, अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये फोटोन पर सेकंड किस किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलने वाले डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कितने गिर रहे हैं। और अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर इंटेंसिटी ऑफ गिवन लाइट आई है, तो this I will be proportional to number of photon incident per second into n sc by lambda या एन एच न्यू, इस तरह से। तो ये इस पे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स। एक तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, या फिर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है। जब तक आप इन दोनों में से कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, आपका ये एन चेंज नहीं हो सकता है। ये एनर्जी पर सेकंड है ना बेटा गिरने वाली, तो ये क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है, तो एन क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो आई विल डेफिनेटली बी प्रोपोर्शनल। अब साथ में इसके कुछ एरिया वेरिया आ जाएगा, इसलिए मैंने प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया। ठीक है, बट इससे ये बात क्लियर है जो आप हमेशा के लिए ध्यान रख सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की फ्रिक्वेंसी से गवर्न हो रहा है। ठीक है ना, ये कोई नहीं बताता आपको, ये मैं ही बता रहा हूँ, समझ लो। ठीक है ना, क्योंकि एससीबी ने एक बहुत तगड़ा ऑब्जेक्टिव दे रखा है। अब ले जाओ, आधी दुनिया गलत करेगी। एससीबी का आंसर सही है, एससीबी का आंसर गलत है। बट आधी दुनिया वो गलत ही करेगी, बट आप उस उन बच्चों में से नहीं बनने चाहिए। ठीक है ना, जो उस ऑब्जेक्टिव को गलत, मैंने क्लियरली दिखा दिया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करें ऐसा नहीं हो सकता, फ्रिक्वेंसी पे भी तो करेंगे। इंटेंसिटी यही तो होती है, नंबर ऑफ इंटेंसिटी होती है एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंटू एच नहीं, दोनों फैक्टर आ रहे हैं ना इंटेंसिटी। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड विल डिपेंड ऑन लाइक इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज वेल एज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये वाली प्रोसेस क्लियर है क्या आपकी इस साइड की पूरी, कि फोटोन पर सेकंड गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने पहुंच रहे हैं, शुरू में इससे गवर्न हुआ था। ठीक है, बट एक स्टेज ऐसी आई जब जितने पर सेकंड निकल रहे थे सारे के सारे वहां पहुंच जा रहे थे। ठीक है, तो और तो फिर बैटरी बढ़ा के तो आप ये पर सेकंड निकलने वाले नहीं बढ़ा सकते हो, ये बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर वो बढ़ाना है आपको, इसके बाद भी आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो और करंट चाहिए, सैचुरेशन करंट ज्यादा चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे कुछ करो, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी कम करो। ठीक है ना, इंटेंसिटी बढ़ाओ या फिर फ्रीक्वेंसी कम करो तो आपका एन बढ़ता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स, बट फ्रीक्वेंसी कम करते करते ऐसी मत कर देना कि न्यू नॉट से कम हो जाए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम करके आपको अच्छा लगा, करंट बढ़ना शुरू हो गई, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी न्यू नॉट से कम हो जाएगी, तो फिर कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, फिर अगर न्यू नॉट से एक बार कम हो गई फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा इतने पार्ट में, राइट साइड पार्ट में कोई डाउट किसी को? बताइए, बात क्लियर है सबको? सर एक बार फ्रीक्वेंसी वाला वापस बता दो।